देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उसको पीडीएफ जो है, मतलब कि आज के जो मैंने आपको कल शायद नोट्स दिए होंगे, ठीक है, वो नोट्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। आज पहले मैं यहाँ से आपको आईपी एड्रेसेस समझाना शुरू करूँगा, ठीक है। पहले हम आईपी एड्रेस वर्जन 4 देखेंगे। उससे भी पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक एड्रेस। एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो मैक एड्रेस के ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों ने मैक एड्रेस देखा होगा, जो हमारा क्या रहता है, मैक एड्रेस, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एक्चुअल में ये हमारे 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ई और एफ। टोटल अगर आप काउंट करोगे इन्हें, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। 0 से अगर आप काउंट करोगे 15 तक, तो ये कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। इसको आप हेक्सा डेसिमल कहते हो। अब हेक्सा डेसिमल एक वर्ड है, तो सेम आपको 0 और 1, इसको आप क्या बोलते हो, बाइनरी नंबर। फिर इसके बाद आपका एक आता है डेसिमल। तो सबसे पहले हम बाइनरी और डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखेंगे, मतलब कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। फिर उसके बाद हम एक्सैक्ट नंबर को बाइनरी से हेक्सा नंबर से डेसिमल, डेसिमल नंबर से बाइनरी कैसे करते हैं ये सब देखते हैं। मतलब कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल को आप लोग प्लीज़ याद रखना। ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है, जैसे कि कहते हैं ना, बिट्स होती है हमारे कंप्यूटर में, 0 1, क्या होती है, 2 बिट है ना, एक 0 और एक 1। सेम हमारे पास प्री डिफाइंड है, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 4 8 16 32 64 120, ठीक है। ये हमारी प्री डिफाइंड टेबल। अब मान के चलो मैंने आपको एक नंबर दिया। अच्छा, अभी के लिए थोड़ा सा रट्टा मान लो कि जो 1 होता है वो हमारा क्या है, नेटवर्क, और 0 हमारा होता है होस्ट। अब यहाँ पे आपके लिए ये होस्ट वाला जो वर्ड है नया होगा, तो एक सेकंड, होस्ट वाला जो वर्ड है ये नया होगा। इसमें आपको क्या करना है, आप होस्ट को आईपी भी कह सकते हो। हमारे पीसी होता है ना, इन पीसी में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, आईपी होती है। तो इन्हीं होस्ट को आप आईपी मान लो। अगर मैं बोलूँ 2 होस्ट हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ 2 क्या है, आईपी है। और अगर 2 आईपी मतलब कि 2 अलग अलग क्या होंगे, सिस्टम होंगे, है ना, सिस्टम होंगे, मशीन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक मशीन पे एक ही क्या होता है, आईपी होती है। इतने बात क्लियर है, ठीक है। तो 0 को हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। 1 को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। अब जैसे कि मैंने इन सबको 1 1 1 1 1 1 1 करा, तो टोटली कितना आएगा, यहीं पे आपको ये चीज़ देखनी है। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये होगा हमारा 255, ठीक है। अच्छा, तो 1 हमारा क्या होता है, अगर आप वैसे देखोगे, अगर किसी ने बीसीए या फिर बेटा करा होगा तो उनको पता होगा 1 हमारा क्या होता है, ट्रू होता है, और 0 हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है ना। या फिर इसको ही आप क्या बोलते हो, ऑन, और इसको आप क्या बोलते हो, off। तो तीन चीज़ जो हमारा ये है, हमने इन सबको क्या करा, प्लस कर लिया इन सब की वैल्यूज,
और जो हमारा 0 होगा उसको हम प्लस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर दिया मैंने 1 0 1 1 0 1 1 1, तो अब इसका आंसर क्या आएगा 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, जो इसका टोटल आएगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक। अगर कोई आपसे पूछे मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, तो आप बोलोगे 255 तक ही हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा था सबको अगर हमने प्लस कर दिया तो 255 ही नंबर आएगा। ठीक है। और मिनिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम कितना जाएगा, ये 0, क्योंकि सब अगर 0 हो गए तो आंसर हमारा 0 ही है। इतनी बात क्लियर है? तो ये वाली टेबल प्लीज आप लोग याद कर लेना, क्योंकि यही टेबल मेन। अब हम आ जाते हैं मैक एड्रेस। अच्छा, उससे पहले थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 128 64 32 16, फिर कितना आएगा 8 4 2 1। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 0 1 1, तो हमेशा पीछे से चलना। पीछे से कैसे 1 1 0 1 1 0 1। इस वाले नंबर मैंने कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इसको जो जो आप प्लस करोगे 64 को प्लस करा 16 से, फिर 8 फिर 2 और 1, आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर? आपको मैंने कौन सा नंबर दिया था, बाइनरी, आपने किस में निकाल के दे दिया, डेसिमल में दे दिया। अब सपोज मैंने आपको नंबर दिया कौन सा, डेसिमल 192, तो बाइनरी कैसे निकालेंगे, 128 को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 192 और 128 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 192 बड़ा है, तो हमें 128 लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमने क्या लिया 64 प्लस करा 192, आंसर आएगा हमारा। तो हमने इसको भी क्या करा, भर लिया। बाकी सबको हमें लेने की जरूरत नहीं। क्लियर? सपोज मैंने आपको 194 दिया तो क्या आएगा आंसर, 1 1, बाकी सबको लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ, है ना? क्योंकि इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, फिर सीधा इसको प्लस करेंगे। अगर आपने 192 में 32 प्लस करा तो हमारे नंबर से ऊपर जा रहा है, जो कि हमें नीड नहीं है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। हाँ, तो आप क्या करोगे फिर, टेबल को आगे तक ले जाओगे, लेकिन आपको बस कहाँ तक पढ़ाया जा रहा है, यहाँ तक पढ़ाया जा रहा है, वो शायद आज ही आपको पता चल जाएगा फिर। ठीक है, इसकी भी नीड पड़ेगी, शायद क्लासेस में पड़ेगी, डोंट वरी, लेकिन अभी के लिए इतना पता चल गया आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस आपको साफ पता है कितने किसको फॉलो करता है, हेक्साडेसिमल को। अच्छा, एक हेक्साडेसिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 11 लिखा और मैं आपको बोला हेक्साडेसिमल हमारा 11 है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप? ठीक है, नहीं, पहले इसके रूल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। फिजिकल एड्रेस की बात चल रही है हमारी, जिसको आप क्या बोलते हो, मैक एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मैक एड्रेस कंट्रोल, इट इज हार्डवेयर एड्रेस, जो कि हमारे लैपटॉप्स में होता है या फिर मॉनिटर्स इसमें होता है ना, कंप्यूटर्स में, पीसीज में। ये हमारा क्या होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। दिस एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन
हेक्साडेसिमल, इट्स 48 बिट्स का होता है ये, जिसमें कि 6 बाइट्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि एक बाइट में हमारा कितना होगा, 8 बिट होगा। ठीक है, 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स। क्लियर। फिर इसके बाद इन मैक एड्रेस हैज 12 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेट वैल्यू से मिलते हैं। एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कितने बिट का होता है, 4 बिट का। मतलब कि इसमें जो पेयर बनेंगे हमेशा 2 के ही पेयर बनेंगे। और हमारा ये जो एक नंबर है कितने बिट का है, 4 बिट का है। ठीक है, तो इसीलिए 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48। ये लेयर 2 पे वर्क करता है। अभी लेयर 2 क्या है, अभी हम बात नहीं करेंगे, OSI लेयर पे बात करेंगे। ठीक है, मैक एड्रेस इज अ कांस्टेंट एंड ग्लोबली यूनिक होता है। मैक एड्रेस इज अ हाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हाफ प्रोडक्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या है, सपोज हाफ की बात चलिए, मतलब कि टोटली कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। ठीक है, यहाँ से आपको बात समझने वाली है। मान के चलो एक कंपनी है आपकी सिस्को, और आपको पता ही क्या करती है, हार्डवेयर और क्या बनाती है, राउटर और स्विचेस बनाती है। ठीक है, और भी चीज़ें करती है। इसमें से स्टार्टिंग का, जैसे कि आपने एक दुकान खोली, नॉन टेक्निकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। आपने एक शॉप ओपन करी, ठीक है, या फिर कंपनी, आपको किसकी नीड पड़ेगी, GST नंबर की। किसके पास जाओगे, गवर्नमेंट के पास जाओगे। सेम ये कंपनी है, मैक एड्रेस क्या लेना है इसको, सीरीज लेनी है, तो ये किसके पास जाएगी, IEEE। यही ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है मैक एड्रेस की सीरीज। मैक एड्रेस प्रोवाइड नहीं कराती, मैक एड्रेस की सीरीज प्रोवाइड कराती है। अभी मैक एड्रेस की सीरीज क्या, सपोज हमारा सिस्को का जो नंबर है वो मान लेते हैं 12.A3 डॉट, या फिर डैश लगा लो, 45। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे, 2 2 4 2 6, 6 इंटू 4 कितना होगा, 24। सेम आगे का अगर हम करेंगे, वो भी कितना होगा, 24। 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48। मतलब कि ये जो आपका स्टार्टिंग का नंबर है, 6 का पेयर, वो सॉरी 3 का पेयर, ये आपको किसको डिनोट कर दिया, कंपनी को। अगर आप स्टार्टिंग का यही नंबर वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे, मैक वेंडर, तो हमें कंपनी का बता देगा कि ये नंबर से पता चल जाएगा किस कंपनी का मैक एड्रेस यूज कर रहे हो। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं करके। CMD मैंने ओपन करा, CMD में IP चेक करने की कमांड कौन सी है हमारी, IP1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका आएगा अच्छा, ये आगे निकल के हमारा, इसको मैंने यहाँ से क्या करा, कॉपी करा। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा ना, तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी भी हो जाएगा। यकीन ना हो तो देखो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, पेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करते हो यहाँ पे कॉपी हो जाता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल से करने की नीड नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग के ही नंबर को सिर्फ कॉपी करा है। अब मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, फर्स्ट वाली वेबसाइट, इस पर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैंने हटा दिया, आ गया कंप्लीट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब कोई डाउट तो नहीं है। इसमें एक और आना चाहिए था हमारा। ठीक है, इसको देखते हैं अब।
VMware। ठीक है, तो इससे आपको प्रूफ हो गया कि स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वो किस लिए होता है, कंपनी के लिए होता है। लास्ट का जो नंबर होते हैं 6 वो किस लिए होते हैं, प्रोडक्ट के लिए। अब वो प्रोडक्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये नंबर था, ठीक है, इसको मैंने हटाया यहाँ से, ये सीरीज में। अब इस सीरीज के आगे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा बाय डिफॉल्ट, 10 3D 1C 000000। ठीक है, अब सपोज इस कंपनी ने पहला अपना मैक एड्रेस बनाया, तो उसकी सीरीज क्या होगी, 10 3D 1C। ये तो रहेगा ही रहेगा कंपनी का पता करने के लिए, 000001। दूसरा बनाया तो तीसरा 4 5 6 7 8 और 9, 9 तो बन गए। अब एक और बनाया तो तब यहाँ पे 10 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 आ जाता तो देखो टेबल बिगड़ जाती, क्योंकि एक नंबर हमारे कितने बिट का होता है, 4 बिट का, और यहाँ पे कितना आ गया 0 1 0, तो यहाँ पे कितनी बिट होगी 4 4 4, कितनी 12, तो इसीलिए दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या आया आपका, ए आया। तो यहाँ पे आपका ए आया, फिर इसके बाद बी सी डी ई और एफ, ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। जीरो वाली सीरीज हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, 1 0 1 0, पता कैसा है यहाँ पे, देखो आप लोग नॉर्मल काउंटिंग क्या करते हो, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 आ जाता है ना आपका, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और फिर क्या आ गया, 20 आ गया। और से देखो 0 से लेके 9 तक तो आप ऐसे ही चले थे, फिर दोबारा 0 से लेके 9 तक चले, लेकिन यहाँ पे पहले 0 वाली सीरीज आपने कंप्लीट करी, फिर 1 वाली कंप्लीट करी, तो सेम चीज आपने 0 से लेके एफ तक आपने एक सीरीज कंप्लीट कर ली, 0 वाली कंप्लीट हो गई ना। अब आपकी कौन सी शुरू हो गई, 1 वाली, तो 1 से लेके ये भी कहाँ तक जाएगा, 1 9 1 ए से लेके 1 एफ तक। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है। फिर 2 0 से 2F, 3 0 से 3F, ऐसे करते करते 9 0 से 9F आएगा, फिर A 0 से AF आएगा। क्लियर, एक टाइम आएगा कि ये सारी की सारी सीरीज क्या हो जाएगी, FF हो जाएगी। तो अब इसके पास कुछ भी नहीं है, कंपनी किसके पास जाएगी दोबारा, IEEE के पास जाएगी, और वो एक और न्यू सीरीज ऑफर कर देगी, फिर उसकी काउंटिंग ऐसे ही शुरू हो जाएगी। ये आपका मैक एड्रेस होता है। एफ के बाद अगर आप जी पे जाओगे तो इसका हेक्साडेसिमल नंबर बाय डिफॉल्ट 17 पे आ जाएगा, जो कि आपकी टेबल को, बाइनरी टेबल को फिर वो बिगाड़ देगा। इसीलिए आपका 0 से लेके 15 तक ही रहता है, जो आपका 16 है। क्लियर, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो 8 के बिट्स में, और 8 को डिवाइड कर सकते हो 4 के बिट्स में। यहाँ तक क्लियर है, चलो मैक एड्रेस समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैक एड्रेस का आपका इतना ही है, आपसे ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि मैक एड्रेस प्रोवाइड कौन कराता है, तब आप कह सकते हो IEEE, और इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट से निकालो। ठीक, नहीं हर जगह कॉमन नहीं रहेगा। स्टार्टिंग का ये जो नंबर है ये कंपनी का नंबर है, मतलब कि IEEE ने प्रोवाइड करा होगा। जैसे कि VMware का भी आपने देखा था 005056 आया था, तो ये जो सीरीज है किसको प्रोवाइड करी गई है, VMware को। अगर आपके नाम से कोई कंपनी होगी तो उसकी कोई और सीरीज होगी, तो स्टार्टिंग की यही नंबर आप जो डालते हो ना इंटरनेट पे, जो अभी हमने दिखाया था, वो सिर्फ बताता है किस नाम, मतलब कि ये सीरीज किस कंपनी की है। ठीक है, चलिए। सर, हाँ जैसे इस लैपटॉप का मैक एड्रेस है, हाँ, और ये लैपटॉप खराब हो जाता है, आगे देखते हैं।
तो आपको समझ में आ गया, हाफ ऑर्गेनाइजेशन हाफ प्रोडक्ट। एनआईसी कार्ड में भी क्या होता है, आपका मैक एड्रेस होता है, ठीक है, ये भी यूनिक रहता है। एनआईसी कार्ड मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो वाईफाई को और आपके फिजिकल लैन के थ्रू जो कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर आपको देखना वाईफाई वाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका वाईफाई वाला है, अंदर की तरफ लगा हुआ है, इसी की ही मदद से आपका वाईफाई चलता है। पीछे जो लगा हुआ है इसकी मदद से नहीं, ये जो पीछे एक चिप लगी हुई है इसकी मदद से। ये आपका कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर वेंड। ओके, मैक एड्रेस को सेपरेट करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, एक हाइफन भी हो सकता है, कॉलन भी हो सकता है और डॉट भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हाँ, एक ही बात है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है, डेल होती है, एचपी होती है और एक्सवाईजेड होती है, कोई सी भी। यूनिक आइडेंटिफायर मतलब कि स्टार्टिंग के नंबर्स यूनिक ही रहेंगे, लास्ट के नंबर क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर यूनिक नंबर से आप पता लगा सकते हो, सॉरी स्टार्टिंग के नंबर से पता लगा सकते हो कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है। इससे हमें कुछ, वैसे मैक एड्रेस को अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो ना जो मैक एड्रेसेस बनाती है, तो आप उसको ही आइडेंटिफाई कर सकते हो बस, वैसे कुछ नहीं है, हैकिंग की फील्ड में भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मैक एड्रेस जानते हो अच्छे से क्या होता है, फिजिकल पे, लेकिन जब आप वायरलेस हैकिंग पढ़ोगे या फिर जब मैं वायरलेस वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब उसमें SSID होता है, ठीक है, तो उसी को ही आप मैक एड्रेस बोलते हैं। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, SSID क्या होता है, ये क्या होता है। अब मैं वहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगा, SSID इक्वल टू मैक एड्रेस, तो तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा वायरलेस में क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस को SSID बोलते हैं, ठीक है। ये वो टेबल है जो आप देखते हो हमेशा, डेसिमल नंबर हमारे 0 से लेके 15 तक होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर हमारे 0 से लेके F तक जाता है, बाइनरी नंबर एक, हेक्साडेसिमल में एक जो नंबर है एक डिजिट कितने बिट की है, 4 बिट की है, तो इसीलिए आपका 4 बिट ये आएगा। इसकी टेबल की अगर हम बात करें तो कॉमन सी बात है, 2 की पावर 0, 1, 2 और 3, ये 4 बिट आ गई। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, 2, 4 और 8। अब अगर आप देखोगे 0 का नंबर सारे के सारे 0 हो जाएंगे, 1 का देखोगे तो 3 बार 0 और 1 बार 1, ये हमारा 1 का है। 2 का अगर आप देखोगे तो 0, 0, 1, 0। 3 का अगर आप देखोगे तो 0, 0, 1, 1, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। 4 का देखोगे तो क्या आएगा, 0, 1, 0, 0। 5 का देखोगे तो 0, 4 को प्लस करोगे और 1 को प्लस करोगे, 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 6 को करोगे तो 0, 1, 1, 0। 7 को करोगे तो सारे 1। 8 को करोगे, 9 को करोगे, 10, फिर उसके बाद 11 और ऐसे ही चलता है। क्लियर? ये आप फाइंड आउट कर लोगे कैसे है ये, जैसे कि यहाँ पे F है, तो टेबल देख लेते हैं ये वाली फिर से, 2 की पावर 0, 1, 2, 3। अब आपका क्या दिया है मैंने, हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर सबसे पहले पता करो किस पे आ रहा है, F की पोजीशन नंबर क्या है, 15 है ना। तो 15 को प्लस करने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा हमें, 1, 1, 1, 1, तो ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। 3 को करना है तो हमें पता है अच्छे से, 0, 0, 1, 1। 1 को करना है पहले, 0, 0, 0, 1। और A को करना है तो A हमारा कौन से नंबर पे आता है, चेक करो, 10 पे आ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, 8, 9, 10। क्लियर? बाइनरी नंबर बेस 2 पे होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। ये जो है ये आपका IP वर्जन 4 शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 ऑक्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं। हर एक ऑक्टेट में 8 वैल्यू रहेगी, अगर आप गौर से देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 8। हर इसमें क्या है आपके 8 बाइनरी नंबर है जो आपका 01 की फॉर्म है। क्लियर। आईपी वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसका IPv4। अब ये 4 क्या है आपका 1 2 3 एंड 4। क्लियर। ये वो टेबल है जो मैंने आपको बताई है। डेसिमल नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका 255। कन्वर्ट करना आपको आ गया, इस वे में आपसे कन्वर्ट हो जाएगा। आईपी एड्रेसेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है वर्जन 4, एक होता है वर्जन 6। वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कितने बिट्स का होता है टोटल 32 बिट्स। कैसे आप अच्छे से जानते हो, अभी जो नीचे यहाँ पे ये देख रहे हो, ठीक है। टोटल की अगर हम बात करें तो 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट, इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो टोटल आपका 32 बिट बन रही है। ये जो आपका है ना ये वाला, ये जो बॉक्स है इसको आप ब्लॉक भी कहते हो या फिर एक टेक्निकल नाम है, क्या नाम है इसका, ऑक्टेट। कितने ऑक्टेट है इसके, 4 ऑक्टेट है। हर एक ऑक्टेट किससे डिवाइडेड आपका, डॉट से सेपरेटेड है। बेस नंबर हमेशा 0 और 1 रहेगा। कंटेन नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। ओके, इस वाली लाइन का मतलब ये है कि जब आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ो, टाइप्स ऑफ क्लासेस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ये आपका नेटवर्क भी और होस्ट भी है। शायद मैंने आपको बताया था नेटवर्क आप किससे डिनोट करते हो 1 से, और होस्ट आप किससे डिनोट करते हो 0 से। ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अगर हम इसकी बात करें 0 से लेके 127 तक रहता है क्लास ए की रेंज। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए रेंज और सीरीज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, 128 से लेके 191 तक रहता है क्लास बी, 192 से लेके 223 तक रहता है हमारा क्लास सी। दो क्लासेस और होती हैं, क्लास बी, क्लास ई, लेकिन इन दोनों क्लासेस के बारे में बात नहीं होती। मतलब कि ये वाली क्लास जो है ना आपका होता है रिसर्च के लिए, और ये वाली क्लास होती है आपकी मल्टीकास्ट करने के लिए या फिर ब्रॉडकास्ट करने। अब ये मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस के बारे में बात नहीं करेंगे, जब ये पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तब थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेंगे, ताकि इंटरव्यू से क्या क्वेश्चन आते हैं वो सब। बेसिकली इसमें ज़्यादा आपका पूरी लाइफ में काम नहीं रहेगा। पूरी लाइफ में कैसे, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है या फिर आपको नेटवर्क बनाना है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लास सी और क्लास बी पे ही काम रहेगा। क्लास ए पे भी बहुत ही रेयर केस में काम रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ए आपको देखने में अभी कहाँ मिलेगी, AWS सेक्टर पे मिल जाएगी या फिर मिल जाएगी क्लास ए देखने में, वरना आपको फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा नेटवर्क बना रहता है वो आपका क्लास बी और क्लास सी से काम हो जाता है। एक मिनट दीजिए जरा। देख, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ अभी पहला टॉपिक रेंज और सीरीज क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम रेंज या मिनिमम रेंज क्या होती है तो आप बोलते हो कोई भी एक होता नहीं है कि भाई आपको कुछ पता है आपके मार्क्स, या फिर कहते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा, अच्छा एक रेंज बता दो किस रेंज तक आ जाएगा, तो आप कहते हो शायद 5K से 10K के बीच में आ जाएगा, है ना। तो ये आप क्या बोलते हो, इसको रेंज बोलते हो। अब इसी में से मैंने बोल दिया 7K, तो ये आप बोल सकते हो सीरीज है, ठीक है। सेम चीज अभी जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये जो वर्डिंग बताई है ये क्या है, आपका रेंज है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आपकी क्लासेस कहाँ से लेके कहाँ तक डिवाइडेशन है, तो आप बोलोगे सर 0 से लेके 255 जो नंबर है इसके बीच में 127 ये एक रेंज है किसकी, क्लास ए। 128 से लेके 191 ये आपकी एक और रेंज है क्लास बी की। 192 से लेके 223 तक एक और रेंज है क्लास सी की, एंड से ऐसे आगे और दो क्लास, ठीक है। रेंज पता चला।
अब आपको थोड़ी सी एक और चीज़ याद करो, आईपी वर्जन 4 में आपने खुद बोला था कि कितने ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। ये शायद आपका पहला ऑक्टेट है जो एकदम आगे लगा रहता है, ठीक है। बाकी के 3 ऑक्टेट और होंगे, बिल्कुल होंगे। प्रॉपर अगर हम बात करें 0.0.0.0 से लेके 127.0.0.0 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी क्लास ए की प्रॉपर रेंज है, ठीक है। 128.0.0.0 से लेके 191.0.0.0 ये आपकी क्लास बी की रेंज है। 192.0.0.0 से लेके 190 सॉरी 223 0.0.0 ये आपकी क्लास सी की रेंज, क्लियर। अब इसमें से मैं अगर आपसे बोलूं, अच्छा आपको किसी ने अगर थोड़ा सा आप लोगों ने नोटिस करा हो, ये शायद एयरटेल नंबर की सीरीज है, अब चेंज हो गई है, लेकिन मतलब कि मिक्स हो गई है। तो जब स्टार्टिंग के 4 नंबर देखते थे आप क्या बोल रहे थे कि ये एयरटेल नंबर की सीरीज है। ऐसे ही आपका जियो का भी रहता है फिक्स, और ये भी। तो ये आपकी एक सीरीज है, समझ रहे हो, सीरीज। सेम यहाँ पे भी आपने रेंज तो डिसाइड कर ली। अब क्या सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें से आपने दिया 126.0.0.0, ये आपकी क्या है, सीरीज है। सीरीज कैसे है, 0 से स्टार्ट हुआ ये नंबर, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 255 तक। ये कहाँ तक जा सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है, लेकिन क्या ये 255 तक जाएगा? अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपका 126 तक ही रहेगा। 126 वाली अपनी सीरीज ली, 0.0.1 ऐसे करते करते आप कहाँ तक आ जाओगे, 2 3 4 करके 126 लास्ट तक आ जाओगे। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं सीरीज के बारे में, क्योंकि आप कंफ्यूजन करेंगे हमेशा। 192 की मैंने सीरीज ली क्लास सी की, 0.0.0 192.0.0.1 2 3 4 5 6 करते करते ऐसे शायद आप कहाँ तक आ जाओगे, ये वाला ऑक्टेट आपका क्या हो गया, फुल हो गया। बाय डिफॉल्ट अब आपको 256 तो लिख नहीं सकते, तो अब आप क्या करोगे, जैसे आप कहते नहीं हो कि सर 0 से लेकर 9 तक आ गए, अब हमें बाय डिफॉल्ट 10 लिखना ही पड़ेगा, 1 यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। तो सेम चीज 0 वाली सीरीज आपने पूरी कर दी, अब आप यहाँ पे 1.0 करोगे, 1.1 1.2 1.3 ऐसे करते करते ये वाली सीरीज भी आपकी पूरी फुल हो गई, हो गई। सेम 2.0 लाओगे अब आप, और ऐसे करते करते 255.255 भी आएगा ही आएगा, ये सीरीज भी आपकी पूरी फुल हो गई, मतलब कि आपका 10 भी फुल हो गया। फिर आप 99 पे आगे क्या कर देते हो, एक और 1 यूज कर लिया, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे 1.0.0, इसके आगे जो कंटिन्यू चलेगा 192.1.0.0, फिर उसके बाद 2.0.0 3.0.0 4 5 ऐसे करते करते ये भी 255 0.0 आएगा, 255 0.1 255 0.2 255 0.255 ये वाला ऑक्टेट पूरा फुल हो गया। 255 1.0 ऐसे करते करते शायद आपका 255 पूरा हो जाएगा, एंड लास्ट में आपका क्या आएगा 192। फिर इसके बाद 192 से सपोज करो आप, ठीक है आप मान के चलो ये वाली 192 नहीं थी 191 थी, ये पूरी फुल हो गई। अब आप यहाँ पे 256 तो लिख नहीं सकते, क्या करोगे 192 करोगे ना, तो ये देखो कौन सी क्लास में आ गया, सी में आ गया, और ये कौन सी क्लास में था, बी से क्लास सी में आ गया, मतलब कि ये आपकी सीरीज चेंज हो गई। तो यहाँ पे ये सीरीज वाला फंडा जरूर आपको थोड़ा सा दिक्कत में करेगा, लेकिन CCNA में अगर आपने IP एड्रेस समझ लिया तो ये मान के चलो कि आपने 30% नेटवर्किंग कंप्लीट कर ली। इंटरव्यू से रिलेटेड राउटर स्विचेस के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर आप जो भी नेटवर्क लगाते हो ना, या फिर आपने सोचा होगा कि सर सामने वाला कंप्यूटर मेरे से बात कर सकता है,
लेकिन दूसरा वाला कंप्यूटर मेरे से बात नहीं कर सकता, हम एक ही से ही कनेक्टेड है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये सारा फंडा आपका किसका है? आईपीस का है। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपकी 30% नेटवर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ पे जितना दिमाग लगा सकते हो उतना अच्छे से समझने की कोशिश करना। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि रेंज क्या होती है और सीरीज क्या होती है। इसी का ही काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, डीएससीपी सर्वर क्या होता है नहीं पता, डीएससीपी वर्जन 6 नहीं पता, आपको इस तरफ बिल्कुल नहीं देखना। बस आपको क्या देखना है, इसमें से एक वर्ड जो आपने आज सीखा है वो है आपका आईपी वर्जन 4। यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है ना, ये पहले ये बताओ कौन सी क्लास का है? सी क्लास का है। अब सीरीज कौन सी है? है ना, ये कौन सी क्लास का है और इसकी सीरीज कौन सी है? है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये सीरीज और ये सीरीज क्या है, सेम है, लेकिन कल हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों भी अलग अलग है, क्योंकि ये आपका शुरू का 3 नेटवर्क होता है, ये आपका होस्ट होता है एच। तो ये दोनों अलग क्यों है, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप ये समझ पा रहे हो ना कि सर ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है और ये क्लास सी है, तो भी आपके लिए काफी है। ठीक है, ज़्यादा कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, मुझे ये बताओ ये वाली कौन सी सीरीज है? क्लास क्लास बी। ठीक है, ओके। और तो नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क क्या है वो मैं बता रहा हूँ। 192.168.189.1, ये कौन सा नंबर है आपको पूरा? डेसिमल नंबर है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 180.151.151.151, इसको भी कन्वर्ट। ठीक है, ये दो आपके एक क्वेश्चन है नॉर्मल, इसको आप करके ले आओ। चल, हटा दो। हाँ, बस